और अभी आपको बताएंगे कि धुंध की शक्ल में आलूदगी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। आपको बताएंगे सुबह से ही ये सूरत हाल है। आलूदगी मिलकर स्मॉग बन जाती है, जबकि धुंध जो है वो सुबह के वक्त होती है। आपको बताएंगे शहर में इस वक्त धुंध का राज है। आलूदगी से मिली धुंध इस वक्त शहर में बढ़ चुकी है। आपको बताएं कि धुंध की शक्ल में आलूदगी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। आपको बता रहे हैं कि धुंध सुबह के वक्त होती है, जबकि आलूदगी मिलकर स्मॉग बन जाती है। मजीद जानेंगे इस हवाले से, रजा खरल हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, बताइएगा ये क्या सूरत हाल है इस वक्त? पूरे शहर की फिजा में जो है वो धुंध है और साथ साथ आलूदगी है, ये क्या सूरत हाल है? महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी, लाहौर शहर जो है वो पूरी तरह धुंध की लपेट में है इस वक्त। लाहौर शहरी नहीं, मज़ाफ़ाती इलाके भी। और अगर नेशनल मौसमियाती जो सेंटर है इस्लामाबाद की रिपोर्ट की बात करें तो पंजाब का बेशतर हिस्सा इस वक्त धुंध की लपेट में है। और इस धुंध को हेज स्मोक या स्मोक हेज का नाम दिया जा रहा है। और महकमे का कहना है, माहिरीन मौसमियात का ये कहना है कि ये वजह बनी है ड्राई स्पेल की, जो गुज़श्ता 10-15 दिनों से चल रहा है। मौसम में कोई नरमी नहीं आई, जू का तू चला आ रहा है। इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। विजिबिलिटी या जो हद निगाह है वो बिल्कुल कम होकर आधा किलोमीटर बल्कि आधे किलोमीटर से भी कम हो चुकी है। होटलों के पास भी वार्निंग जारी कर दी गई है और शहर के दीगर इलाकों में भी आमदोरफ्त पूरी तरह मुतासर हो रही है। और गाड़ियों को भी चलाने के लिए लाइट्स ऑन करनी पड़ रही है और वार्निंग्स एक तरह से जारी कर दी गई है। ये सूरत हाल है पंजाब की, खासतौर पर लाहौर की, सबसे ज्यादा लाहौर में है। और कहा यही जा रहा है कि ये फिनोमिनन जो है गुज़श्ता 10-15 सालों से जो पहले दिल्ली में देखा गया था वही आज लाहौर में रिपीट हो रहा है। दिल्ली में भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ था आज से 10 साल पहले। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, जो धुएं की सूरत में सनतें लगी हुई हैं, जो धुआं खारिज कर रही हैं, उनको उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं नवंबर के महीने में ही, जो अमूमन देखा जाता है दिसंबर और जनवरी में इस तरह की सूरत हाल होती है, स्मोक और धुंध होती है, वो अब शुरू हो चुकी है। और ये दिल्ली से शुरू हुई, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा लगी वहाँ ज्यादा ये देखी जा सकती है। और दूसरी तरफ आपको दूसरा फैक्टर जो माहिरीन मौसमियात जो लाहौर के उन्होंने बताया तो ये कि इस मौसम है चावल की कटाई का। और इस मौसम में भी जो फिजा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा होते हैं। जब चावल की घाटी होती है या चढ़ाई होती है उस वक्त भी डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं और वो भी फिजा में मुहर्रक हो जाते हैं। जब फिजा में नमी कम हो और बारिश भी ना हो, ड्राई स्पेल लंबा होता चला जाए, हवा में तो हवा की रफ्तार भी मामूल से इंतहाई कम हो, तो तब इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से ये ज्यादा देखी जा सकती है। और लाहौर चूंकि इंडस्ट्री यहाँ पे भी चल रही है, मज़ाफ़ाती इलाकों में खास तौर पर अगर आप छगियाँ ब्रिज की तरफ जाते हैं वहाँ विजिबिलिटी बहुत पुअर है। अगर आप रावी ब्रिज की तरफ जाते हैं वहाँ विजिबिलिटी भी बहुत पुअर है। इसी तरह अगर आप कोट लखपत की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी जहाँ जहाँ सनतें हैं और धुआं खारिज करने वाली चीज़ें ज़्यादा लगी हुई हैं। और अच्छा रजा, ये बताइएगा कि जो सूरत हाल है, आपने आगाह किया कि ये जो है धुंध के साथ साथ आलूदगी ने मिक्स किया हुआ है और ये स्मॉग बन गई है। ये बताइएगा कि इसकी वजह से आम शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। डस्ट एलर्जी की वजह से आंखें मुतासर हो सकती हैं, उसके साथ साथ सांस भी मुतासर होता है। तो माहिरीन का क्या कहना है और साथ साथ माहिर माहौलियात का क्या कहना है, ये किस तरह से इसका हल निकलेगा? दो खतरनाक चीज़ें हैं कि जब एलर्जी होती है, ख़ासतौर पर जब सीजनल चेंज आती है, जब चावल का मौसम आता है तो एलर्जी आती है, ज़ुकाम होता है। और ये डॉक्टर्स वार्निंग जारी करते रहते हैं कि इन दिनों में ख़ास तौर पर अगर आप जिन इलाकों में चावल की फसल ज़्यादा होती है या वहाँ पे छड़ाई का काम ज़्यादा होता है तो वहाँ के जो एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। और दूसरा, जहाँ पे इंडस्ट्री है, लेड कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे लाहौर की अब सूरत हाल बन रही है, लाहौर के कंजेस्टेड एरियाज़ में जो सूरत हाल देखी जा सकती है, जहाँ ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है और ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं जिनसे धुआं निकले और धुएं में लेड ज़्यादा है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स वार्निंग जारी करते हैं कि आप मास्क लगा के रखें चेहरे पे इन बीमारियों से बचने के लिए और सीजनल चेंज का जो इफ़ेक्ट है इससे बचने के लिए। तो जो माहिरीन मौसमियात वो ये कहते हैं कि ये उस वक्त तक परसिस्ट करेगा जब तक बारिश नहीं हो जाती या शबनम ज़्यादा पड़ना शुरू नहीं हो जाती। आजकल शबनम बहुत कम है, इसलिए भी ये मसला है।
और रावलपिंडी में जो फीडबैक हमें मिली है, रावलपिंडी में कल परसों बारिश शुरू हो जाएगी, जबकि लाहौर में हमें कम से कम एक हफ्ता इंतजार करना पड़ सकता है। सही। अच्छा रजा, ये बताएगा कि जो सूरत हाल है शहर की, लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक है, और इसके साथ आप बताइएगा कि 2014 के बाद से ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है। जैसे ही नवंबर आता है तो इस तरह की फ़िज़ा हो जाती है। तो महकमा माहौलियात का क्या कहना है कि इसका मुस्तकिल हल क्या है, किस तरह से इस जो धुंध नुमा स्मॉग से छुटकारा पाया जा सकता है? जी, महकमा मौसमियात जो इस वक्त हाथों पे के खड़ा है, बैठा है, आप कह लें कुछ नहीं कर रहा है। 2-3 यूनिट्स उन्होंने लगाए थे आज से 10 साल पहले मुशर्रफ के दौर में, वो तीनों यूनिट्स बंद पड़े हैं, जिनके ज़रिए से ये असेस करते थे कि टेम्परेचर क्या है, फ़िज़ा के अंदर कितनी आलूदगी है, फिर उस इलाके में वार्निंग्स जारी करते थे। वो वार्निंग्स जारी करने का सिलसिला अब तकरीबन ठप हो चुका है। अगर आप नेशनल हॉकी स्टेडियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो टेली प्रॉम्प्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे डिजिटल मीटर्स लगे हुए हैं, वो बंद पड़े हुए हैं, वो ट्रक्स बंद पड़े हुए हैं। इसलिए उनके ऊपर तो इक्तफा करना, भरोसा करना अपनी गलती है, ये आप कह सकते हैं। हाँ, हुकूमत की जानिब से दीगर महकमे जो अगर मुतहर्रिक होते हैं और होश के नाखून लेते हैं इस वक्त कि आइंदा चंद सालों में अगर ये सूरत हाल बढ़ती गई तो खुदा न खास्ता एक क्लैमिटी और बड़ी कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, और ये सारी मौसमियाती तब्दीलियाँ ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं। सॉल्यूशंस की आपको बात बताऊं कि हमें ये जो महकमा मौसमियात की तरफ से जो MDGs हैं, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको लागू करना पड़ेगा, जो दुनिया भर में लागू किए जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए। और साथ साथ हमें जो हुकूमत है उसको भी मुतहर्रिक अपना किरदार अदा करना होगा, और प्राइवेट इदारे जो हैं उनको भी आगे आना होगा, तभी ये मसला हल हो सकता है। ये दिल्ली में हम पहले देख चुके हैं और दुनिया भर की नज़रें दिल्ली पे, दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा गंदा शहर है, लेकिन अब मेरे ख्याल में लाहौर नंबर ले जाएगा अगर यही सूरत हाल रही। जी, लाहौर नंबर ले जाएगा अगर यही सूरत हाल रही। तो रजा ये बताएगा, अब मौसम इस तरह का है, कब तक इस तरह का मौसम रहने की नवीद सुनाई जा रही है, और क्या कहना है महकमा मौसमियात का कि इसका हल सिर्फ अब बारिश ही है? बिल्कुल, इस ड्राई स्पेल से छुटकारा मिलेगा तो ये डस्ट नीचे जाएगी। ये फ़िज़ा के अंदर धुआं भी है, स्मोक भी है और धुंध भी है। ये 3-4 चीज़ें मिलके जो है इस तरह की सूरत हाल पैदा किए हुए हैं। गले में खराश होती है, नेज़ल जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, और दीगर मसाइल, बीमारियां भी हैं, विजिबिलिटी भी पुअर हो रही है। ये मसाइल बढ़ चुके हैं, इनका हल एक ही बहुत शुक्रिया रजा खरल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त लाहौर शहर में जो मौसम है उसकी क्या सूरत हाल है और उसका क्या असरअंदाज हो सकता है, किस तरह से वो आम शहरियों पर, और इसका मुस्तकिल हल क्या है कि जब तक हुकूमत इसको जो है संजीदगी से नहीं रहती, माहिर माहौलियात और महकमा मौसमियात इसको अगर संजीदगी से नहीं लेंगे तो ये सूरत हाल हर साल की तरह बढ़ती जाएगी, और 2014 के बाद 15 में और अब 16 में भी यही सूरत हाल रही तो इसमें ये मज़ीद भी बढ़ सकती है। इस हवाले से आपको बताएंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का क्या कहना है जो मौसम सूरत हाल चल रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। फॉग तो इस वक्त नहीं है ना, वो अर्ली मॉर्निंग में बन जाता है तकरीबन 4 और 5 बजे के दरमियान, और फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो उसके दरमियान फॉग बन जाता है। लेकिन उसके बाद ये मिस्ट और फिर देन स्मॉग इसको कहते हैं, वो सिचुएशन बन जाती हैं। तो इस वक्त भी ये स्मॉग है और ये नहीं है। तो ये किस वजह से, ये स्मोक जो है किस वजह से है? स्मोक ये बन ही जाता है, ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं है, ये हमेशा ही बनता रहता है, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरे जो फिनोमेना है वो डोमिनेंट रहते हैं। तो ये स्मोक वाला फिनोमेना, और ये लाइट होता है, चूँकि बारिश नहीं है काफ़ी।